हेलो टॉरस सनसाइन, लेट्स गेट टू नो ये जो जून का महीना है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको डील करना पड़ सकता है। सो लेट्स नो। इस मंथ हो सकता है कि जून के मंथ में आपको थोड़ा अपनी किसी सिचुएशन को लेकर या पास्ट लाइफ में आपका कोई रिलेशनशिप इश्यूज आए हों, या फिर आपकी किसी सिचुएशन को लेकर आप गिल्ट में आ सकते हैं, और वो जो गिल्ट है आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। तो आपको उस गिल्ट से बाहर निकलना है, और आपको उस गिल्ट में जाने से अच्छा आपको सिचुएशन निकालना है, या फिर जो भी नेगेटिविटी आपको कवर कर रही है, जो आपकी लाइफ में हो चुका है, उसको आपको उससे बाहर निकलना है। तो आपके लिए हीलिंग आ रही है। सो जस्ट हील योर सेल्फ, अपने अपने वूंड्स को हील कीजिए। मे बी इफ़ यू हैव लॉस्ट योर पार्टनर, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आए, तो उसको आपको सोच कर अपनी लाइफ में आगे नहीं चलना है, उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। सो जस्ट हील योर सेल्फ, अपने अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, या फिर अपनी हीलिंग लीजिए और मेडिटेट कीजिए, सो दैट जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आई थी आप उससे बाहर निकल सकें। और आपको अपनी लाइफ में गिल्ट नहीं लेकर आना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई उसके आप जो हैं वो रीज़न है। सो जस्ट टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मेडिटेट कीजिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आप पास्ट लाइफ से बाहर निकलेंगे, उतना आप नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकेंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। क्योंकि ये जो गिल्ट है वो आपका सेल्फ क्रिएटेड है। किसी ने आपकी लाइफ में आपको कुछ नहीं बोला है कि आपने ये लॉसेस क्यों किए, या फिर आपके जो रिलेशनशिप है उसमें आपको सिचुएशन क्यों आई, या फिर आपके रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं किया। तो ये जो भी गिल्ट है वो आपका सेल्फ क्रिएटिविटी है। आप ही उस नेगेटिविटी में जा रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर देते तो आपका रिलेशनशिप आज इस लेवल पे होता, या फिर आपने वो ना कहा होता तो आपके रिलेशनशिप आज भी चल रहा होता। तो जो चीज़ जब तक रहनी है वो रहती है। आपने उसमें अपना एफर्ट किया, आपने एफर्ट नहीं किया, तो अगर वो रिलेशनशिप आगे आपकी लाइफ में रहना होता तो वो ज़रूर रहता। अगर रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो गया है तो आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है कि आपकी वजह से वो सिचुएशन आई है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि आप खुद समझिए इंस्टेड ऑफ बीइंग इनटू गिल्ट। आप खुद समझिए कि क्या सही था, क्या नहीं था, कहाँ आप गलत थे और कहाँ सामने वाला पर्सन गलत था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप काम नहीं किया, या फिर जिसकी वजह से आपके करियर फ्रंट में जो इश्यूज आए हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, सच्चाई क्या है उस सिचुएशन की, और वो क्यों डील नहीं कर पाया। सो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट नोइंग द फैक्ट कि क्या प्रॉब्लम हुई, क्या सिचुएशन हुई। आपको आगे आने वाले रिलेशनशिप में, या फिर आगे जो आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आएगा, तो उस चीज़ में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके लिए एंजल ऑफ लव आ रहा है, एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आपको अपने गिल्ट से बाहर निकलना है ताकि आप अपने इस आने वाले न्यू रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दे सकें, अपने पास्ट के लेसन्स को लर्न कर सकें, और आपके जो न्यू रिलेशनशिप है उसमें आप अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर सकें, और जो गलतियाँ आपकी प्रीवियस लाइफ में हुई या फिर प्रीवियस रिलेशनशिप में हुई उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। सो जस्ट कम आउट ऑफ योर गिल्ट। ओके, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए, सो दैट जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन थी आप उससे खुद बाहर निकलिए। किसी और को रीज़न मत दीजिए, ना ही खुद को रीज़न दीजिए अपनी लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उसके लिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आपके कुछ सपने हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ, आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोग मैरिड हैं, उनकी एक लाइफ है, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बन नहीं पा रहा है, तो कहाँ सिचुएशन आ रही है, तो आपको फेथ रखना है कि जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो ज़रूर फुलफिल होंगी। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। सो जस्ट बी हैप्पी रहना है आपको, ताकि सामने वाला पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। अगर कोई सैड होता है तो हम कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आप जितना हैप्पी दिखेंगे, अपनी सिचुएशन को डिलीट करके, अपनी नेगेटिविटी को डिलीट करके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे, तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपको खुश देखकर आपके घर वाले भी खुश होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो उनको ऐसा लगेगा
कि आप तो हमेशा सैड रहते हैं, आप तो हमेशा अपने पास्ट में ही रहते हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में भी दूरियां आ रही हैं, तो आपको उस पर वर्क करना है। और आपके रिलेशनशिप में मे भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक वो ब्रेकअप वाला इशू आया है, या फिर यू लॉस्ट दिस रिलेशनशिप बिकॉज मे बी आपका जो फिजिकल कनेक्ट था वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी आ रही थी। सो जस्ट इट्स बेटर टू गो फॉर हीलिंग। आप अपने आप पे वर्क कीजिए, अपनी जो भी लाइफ की सिनेरियोज हैं उन पे वर्क कीजिए, ताकि आप आने वाली लाइफ में अपने सिचुएशंस को बहुत अच्छा बना सकें। तो आपके अंदर जो एक थोड़ी सी जो ईगो आती है, या फिर आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि मैं ही हर चीज़ क्यों करूं, मैं ही एफर्ट्स क्यों डालूं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं और उसमें आपको खुशी मिल रही है तो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, हर रिलेशनशिप में गिव एंड टेक होता है, बट अगर आप ज़्यादा गिव कर रहे हैं और आपको ज़्यादा रिटर्न में नहीं मिल रहा है, बट आपको उस चीज़ को धीरे धीरे चीज़ों को मेंटेन करना होगा। सो जस्ट बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन इज, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो जितना आपका रिलेशनशिप, जो भी न्यू रिलेशनशिप फॉर्म हो, या कुछ लोग जिनका जो एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, इट्स गुड टू आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को समझिए, इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू ए सिचुएशन, या किसी रिलेशनशिप में एकदम से एकदम से अगर उसको स्टार्टअप करेंगे तो वो एकदम से ब्रेक होने के चांसेस भी हैं। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी लाइफ में जो आपके अंदर है, आपके मन में है, आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है। आपको ये नहीं सोचना कि वो आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सो आपको अगर अपने फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए, या फिर अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, सो जस्ट आस्क फॉर सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। इसमें कोई भी हार्म नहीं है। अगर आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, मे बी आपके अपने पार्टनर की कनेक्टिविटी के साथ, आपके रिलेशनशिप इश्यूज में, तो आपको अपने पार्टनर की हेल्प लेनी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में आपकी वजह से या आपकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ लॉसेस आए हैं, तो उसके लिए भी आपको खुद को सफ़र नहीं करना है। आज अगर आप सफ़र करेंगे तो फिर से आप बाहर कैसे निकलेंगे, फिर से आप उस सिचुएशन को टैकल कैसे करेंगे। सो जस्ट बी इन टू पीस। आप आराम से बैठिए, अपनी जो भी सिचुएशन है उस पर वर्क कीजिए और समझिए कि कहाँ चीज़ें लैक कर रही हैं, कहाँ पर आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। मे बी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आप फॉल कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में आपको फॉल नहीं करना है। आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सिर्फ खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ये सोचिए कि क्या सिचुएशन है, आप कैसे उस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, आप अपने वर्क में कैसे चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। जो आपके लॉसेस हुए हैं, मे बी आप यू वर द रीज़न फॉर द लॉसेस बट आपको उनसे बाहर निकलना है। अगर आप वही सिचुएशन लेकर अपनी लाइफ में सोचते रहेंगे और लेट गो नहीं करेंगे, तो आपके सपने सच कैसे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हों, आपके करियर में आपको ग्रोथ मिले, आपके रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ मिले, आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग हो, आपके रिलेशनशिप में वो कनेक्टिविटी हो, सो जस्ट लेट गो ऑफ योर पास्ट, लेट गो ऑफ योर वट एवर सिचुएशंस हैपेंड। अगर नेगेटिविटी आई है, लॉसेज हुए हैं, जब तक आप उनको अपनी लाइफ से डिलीट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो उन सपनों पे वर्क कीजिए। सबसे पहले आप खुद पर वर्क कीजिए। आप खुद को पॉजिटिव बनाइए, आप खुद को एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाइए, अपनी लाइफ में लव लेकर आइए, अपने रिलेशनशिप में एक ब्यूटी भी लेकर आइए, और कहीं ना कहीं आपकी वो जो फिजिकल रिलेशनशिप में एक फिजिकल नीड ये लैक कर रही है, तो उस पर वर्क कीजिए। सो दैट आप अगर हैप्पी रहेंगे तो आपकी लाइफ में हर चीज़ बनने लगेगी, हर काम बनने लगेगा। तो अपनी लाइफ में प्लान कीजिए और ये सोचिए, अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए और उसमें अगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, तो उसमें आपको पीछे नहीं हटना है। इफ़ यू नीड somebody's help, go for it. वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और सिचुएशन से आप खुद ही अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर किसी की हेल्प ले सकते हैं चीज़ों को जानने के लिए। बट अदरवाइज इफ़ यू हैव क्रिएटेड द सिचुएशन, तो यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डील विद द सिचुएशन। ठीक है? ओके Taurus, I hope this reading resonates to you, and please subscribe to my channel and see you in my next reading. Bye bye.